अगर फिटकरी चेहरे के बालों को ख़त्म कर देती तो मेरे ख्याल से ब्यूटी पार्लर सारे बंद हो जाते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। आज मैं आपके साथ एक सच शेयर करने वाली हूँ और ये सच हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कड़वा हो, क्योंकि बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे मैं देख रही हूँ कि इसको बताया जा रहा है कि ये चेहरे के बालों को ख़त्म कर देती है। मुझे एक पर्सनल तौर पे लड़की का डीएम आया और उसने मुझे बताया कि आप ही मेरे साथ ये मसला हुआ है कि मैंने चेहरे के बारीक बालों को ख़त्म करना शुरू किया था। कुछ वीडियोस देखी थी लोगों की जिसकी में वो बता रहे थे कि फटकरी के इस्तेमाल से आपके चेहरे के बाल ख़त्म हो जाते हैं। मैंने वही तरीका अपनाया, लेकिन अब आप ही मेरे चेहरे पे और भी ज़्यादा मोटे और भी ज़्यादा बुरे किस्म के बाल आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? तो मैंने उनको यही बताया कि मेरी बहन, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि फटकड़ी से आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं। फटकड़ी क्या करती है, किस तरीके से आपकी स्किन को ये फ़ायदा दे सकती है, किस तरीके से ये आपकी स्किन को नुकसान दे सकती है, वो सब की सब चीज़ें आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपने देखा होगा ये वाइट कलर का एक पीस जिसको फटकड़ी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में एलम बोलते हैं। तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको इसका फ़ायदा होगा। होता क्या है जी, फटकड़ी जब आप अपने फेस पे यूज़ करते हैं ना तो ये आपके बालों को ख़त्म नहीं करती और ना ही ये आपके बालों को वहाँ से कम करती है, बल्कि इसका काम है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर जो डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, जो बैक्टीरियाज़ और जो डिफरेंट किस्म के वायरस की वजह से इन्फेक्शन आ रहे होते हैं, ये उसको ख़त्म करती है। बालों को ख़त्म करने के लिए फिटकरी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देती। हाँ, वक्ती तौर पे जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, तो ये आपके बालों को थोड़ा-सा सख्त कर देती है, जिसके साथ वो आपकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और उसके आपको लगता है कि शायद बाल ख़त्म हो गए हैं या कम हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से थोड़े से इन्फेक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके बाल कम हो रहे हैं। लेकिन वो तरीका जो मुझे एक सिस्टर ने बताया था कि इसको लगाने के बाद बालों को अपोज़िट डायरेक्शन में आपने पुल करना है ताकि वो जड़ से निकल जाएँ। तो मेरी बहन, जब आप उसको जड़ से निकाल देती हैं ना तो वहाँ पे आप मज़ीद इन्फेक्शन बना देती हैं और यही जो इन्फेक्शन होता है ये आपके फॉलिकल को और एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपके बाल और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और फिर आप इस चीज़ में प्रॉब्लम में आ जाती हैं कि आपके बाल इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं। आपने बालों को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि बालों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो आप चीज़ें और तरीके इस्तेमाल कर सकती हैं वो है जी वैक्सिंग का। वैक्सिंग आपके बालों को जड़ से निकाल देती है। उसके बाद आप थ्रेडिंग कर सकती हैं, उसके बाद आप रेज़र भी कर सकती हैं। लेकिन आप अगर इसको मुस्तकिल तौर पे ख़त्म करना चाहती हैं ना तो उसके लिए आपको अपने इंटरनल चीज़ों को चेक करवाना पड़ेगा। आपको डॉक्टर के पास जाके अपने हार्मोन्स को टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रही है ना तो आपको इंटरनली तौर पे इसको ट्रीट करना पड़ेगा। एक्सटर्नली तौर पे आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें लगा लें उसका आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। और जो लोग कहते हैं ना कि फिटकरी को लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके इस्तेमाल से स्किन टाइट ज़रूर होती है। आपके जो पोर्स ओपन हो जाते हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है और आपको स्किन बहुत अच्छी लगती है। यही वजह होती है कि आप इस फटकड़ी को अंडर आर्म्स में जब यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे स्मेल नहीं आती। स्मेल ना आने की वजह से ये बहुत अच्छा आपको इफ़ेक्ट देती है। इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके चेहरे के ऊपर से दाने ख़त्म हो जाएँ और जो पिगमेंटेशन और डिफरेंट किस्म की जो स्कार्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएँ, तो वो वाक़ई ख़त्म हो जाते हैं। और वो क्यों ख़त्म होते हैं? क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हुई होती है। ये ऑयल को कंट्रोल करता है। जब ऑयल कंट्रोल होता है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो ये फिटकड़ी को इस्तेमाल करने से आपको इस तरीके से फ़ायदे मिल सकते हैं जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आपके पोर्स को, जो ओपन पोर्स का मसला होता है ना जिन लोगों को, अगर आप उनको दें कि ये इसको इस्तेमाल करें, इसको पानी में डिप करके थोड़ा-सा अपने फेस के ऊपर रब करें, जो आपके नोज़ के साइड के ऊपर पोर्स ओपन होते हैं या आपके फोरहेड्स पे या आपके चिन पे, या आपको एक्ने का मसला है तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। लेकिन बालों को ख़त्म करने के लिए ये आपको बिल्कुल भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं देती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इसको इस्तेमाल करने से आपके जो बाल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर आप
बेहतरीन तरीके से देखना चाहती हैं, इस रिज़ल्ट आप अवेल करना चाहती हैं, तो आप इसको अंडर आर्म्स में अप्लाई करते रहें और देखें कि क्या आपके जो हेयर्स हैं वो कम होते हैं या नहीं कम होते। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बालों को कम नहीं करती बल्कि आपकी स्किन को टाइट कर देती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद बाल कम हो रहे हैं। क्योंकि बाल को आपने देखा होगा जो फेस के ऊपर आ रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर में होते हैं, और उसके साथ साथ जी उनमें शाइन भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके बीच में बहुत ज़्यादा ऑयल मौजूद होता है और उस ऑयल को ख़त्म करने के लिए फिटकरी काम करती है। वो उसकी जो इन्फ्लेमेशन आ रही होती है, जो वहाँ पे स्वेलिंग होती है, ये उसको रिड्यूस कर देती है, जिससे लगता है कि आपके बाल कम हो रहे हैं। लेकिन जब आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करती हैं ना उस को लगाने के बाद, तो वो आपके बाल जड़ से निकलते हैं, और आपके जो जब जड़ से बाल निकलते हैं तो आपका फॉलिकल ओपन हो जाता है, और फॉलिकल ओपन होने की वजह से आपको जब दोबारा बाल आते हैं वो मोटे आ जाते हैं। वक्ती आपको लगता है कि ये फ़ायदा दे रही है, लेकिन उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट फेस करने पड़ते हैं वो फिर ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप बालों को सही तरीके से मैनेज करना चाहती हैं या उसको कम करना चाहती हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप पर्सनल डीएम करना चाहती हैं तो पर्सनल मैसेज करके भी मुझे बता सकती हैं इंस्टा पे। और उसके साथ साथ अगर आप अपने कमेंट में अपना मसला लिख देंगी तो मैं आपको इसमें भी गाइड कर सकती हूँ। आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, जिससे आपके बाल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगी, आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है और आपके कुछ इंटरनल चीज़ों की वजह से आपके बाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकती हैं। अच्छा जी, इसको इस्तेमाल करने के और क्या-क्या तरीके हैं? तो जी इसको इस्तेमाल करने के ये तरीके हैं कि अगर आपके पानी का कोई प्रॉब्लम है, जिसमें पानी आपका साफ़ नहीं है, तो आप इसको उसके बीच में ऐड करें तो आपका पानी भी साफ़ हो जाएगा। उसके साथ-साथ जी आपकी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन आ रही होती है, ये उसको ख़त्म कर सकती है, लेकिन ये आपके बालों को ख़त्म नहीं करती। अगर बालों को ख़त्म करती होती तो बहुत सारे मर्द हज़रात ये फ़ेस पे इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बाल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक्ने के लिए अच्छी है, ये एक्ने को ख़त्म कर देती है, और वो भी अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एक्ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है। ये उसको रिड्यूस करती है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर से स्मेल नहीं आती, और उसके साथ-साथ आपकी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन और जो एक्ने आ रही होती है, ये उसको ख़त्म कर देती है। जो स्पॉट्स होते हैं ये उसको ड्राई करके वहाँ से आपकी स्किन को रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी स्किन क्लियर हो गई है। और इसको अगर आप इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बालों को ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करती है, सिर्फ पोर्स को टाइट करती है, जेल को ड्राई कर देती है। इसका एंटीसेप्टिव होना बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, जिससे स्मेल नहीं आती। और इसके इस्तेमाल से आपके अंडर आर्म्स में से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। जिन लोगों के पाँव से स्मेल आती है वो भी बिल्कुल नहीं आएगी स्वेटिंग की वजह से, लेकिन बालों को ख़त्म करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं देता। लिहाजा इसको इस्तेमाल ना करें, और मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।